सीधे बैठेंगे। आप सभी का स्वागत है एक नए योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पे स्माइल और भरेंगे एक बार लंबी गहरी सांस। ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे और शुरुआत करेंगे आज हम लोग योगी जॉगिंग से। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे। पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों को कोहनी से मोड़ेंगे और लंबी लंबी गहरी सांसों के संग में शुरुआत करेंगे योगी जॉगिंग। और हमारे जो है ये पंजे जो है पीछे हमारे हील्स जो है वो हिप तक लगे, ये कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। अब हाथ बांध करके ऊपर बांध के ले जाएंगे ऊपर की तरफ और पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। जो पैर ऊपर जाएगा वही हाथ ऊपर जाएगा। शुरू करते हैं सेकंड स्टेप। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, करेंगे थर्ड स्टेप। चलिए अपने पैरों के घुटनों को ऊपर ले जाना है जितने ऊपर ले जा सकते हैं और अपना ऊपर की बॉडी सीधी रहेगी, कमर पे हाथ रहेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्तरासन आसन। कमर पे हाथ रहेंगे, सांस छोड़ते हुए चेयर पे बैठेंगे। एक्टिंग करेंगे चेयर बैठने की और सांस भरते हुए सीधे खड़े होंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। ये सब हम लोग वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है आगे जो हम करेंगे तो नमस्कार उसमें हेल्प करेगी। चलिए दोनों पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, चेहरा और हाथ सामने रहेगा और अपने साइड में हम घुटनों से राइट में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और इस तरह दूसरी तरफ करेंगे काम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने हाथ मूव नहीं करेंगे, चेहरा मूव नहीं करेंगे, हाथ ऊपर नीचे नहीं, केवल अपने घुटनों से मूवमेंट करेंगे राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6
5 4 3 2 1। इस तरह अपने घुटनों को हमने और अपनी थाइस को मजबूत किया और राइट साइड टर्न कर जाएंगे और अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखेंगे, उंगलियां पीछे खींची हुई, सांस भरते हुए आगे वाला पैर घुटना मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी कमर को जो है जितना हम दबा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार दबाएंगे अंदर तरफ, ताकि कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। फिर राइट साइड में करेंगे इस तरीके से, सांस भरेंगे, कोहनियां खींची हुई और आगे वाले घुटने मोड़ते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, ऊपर घूम के पीछे ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड ऐसे ही सांस भरते हुए पूरा खिंचाव अपनी कमर पे, पंजों पे, थाइस पे, गर्दन पे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छी इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पंजों से लेकर ऊपर गर्दन तक पूरा। चलिए अब दोनों हाथ सामने, पंख फैलाएंगे, सांस को भरते हुए पीछे ले जाएंगे दोनों हाथों को और सांस छोड़ते हुए आगे। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और फिर पैरों में गैप को थोड़ा बढ़ाएंगे, लगभग 2 फीट का डिस्टेंस, और लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड हमारा थाइस पे रहेगा और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे और सांस भरते हुए सीधे फिर दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 आगे नहीं झुकना, ध्यान रखिए, साइड झुकना। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे हमने कमर को फ्लेक्सिबल बनाया और साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैट साइड में जमा हुआ है टायर के रूप में, तो हमने कम किया। फिर पैरों में गैप, एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ कंधे फीट में, लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाएंगे, दूसरे पैर पे टच करेंगे, राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 के साथ होते ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह बीच में थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेन नहीं आए, और अपनी सावधानी रखेंगे, अपनी क्षमता अनुसार जो करेंगे अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। तो इस तरह हमने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को और अच्छा किया। अब हम
करेंगे पादहस्तासन। कमर दर्द वाले सावधान रहें, ज्यादा नीचे आगे नहीं झुके, या अपने सावधानी जितना हो सकता करें, नहीं तो नहीं करें। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए, आप करेंगे पीटी। धीमे धीमे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और थोड़ा जम करके जो लोग कर सकते जम करके कर लेंगे। करते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए, आप करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में जो है रोज हम लोग करते हैं, हमारा पंजे अलग दूसरी डायरेक्शन में है और हाथ दूसरी डायरेक्शन में है, और इधर मेरा पंजे उस तरफ वाला चेहरा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसी को जो तेज कर सकते हैं, थोड़ा जंप करते हुए तेज कर सकते हैं, तेज कर लेंगे। चलिए, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 6 4 3 2 1। और नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। चलिए, बैठेंगे नीचे अपने स्थान पर और लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। पहले सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। कमर गर्दन सीधी करके, और आंखें कोमलता से बंद हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें पहले नॉर्मल हो रही हैं, और फिर हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। आप लोग सब डीप ब्रीदिंग करते रहिए। हम सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ बताएंगे, सुनिएगा और डीप ब्रीदिंग करते रहिए। सूर्य नमस्कार जो है एक कंप्लीट, एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज है पूरी, जिसमें कि जो है बहुत सारे फायदे हैं हमारे लिए। आप ये समझ लीजिए कि सर से लेके पांव तक फायदा ही फायदा है सूर्य नमस्कार में। लेकिन कुछ एहतियात हैं, कुछ सावधानियां हैं जिसको ध्यान रखना है करने से पहले। अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक हुआ हो, हाइपर बीपी जिसको कहते हैं, हाई बीपी है किसी को, और स्लिप डिस्क हुई हो, तो इसको नहीं करें। और इसके अलावा जो है आपको डॉक्टर ने अगर मना कर रखा है तो भी ना करें। अब बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम के साथ कैसे किया जा सकता है। जैसे जिसको कमर में दर्द है, और कमर दर्द जो है वो बहुत लाइट है या सहने लायक है, जिसको कि हम जब करेंगे तो हम उसको झेल पा रहे हैं,
उतना अगर कमर दर्द है तो हम करेंगे, हम लोग खुद महसूस कर लेंगे कि हमारा दर्द से बढ़ रहा है, घूम रहा है, तो इसको हमें उसी सावधानी से करना है। दूसरी चीज ये है, हाई बीपी वाले हैं लेकिन उनको अपनी दवाइयां ले रहे हैं, बीपी उनका कंट्रोल में रहता है, लेकिन उन्हें जब करना है, देखिए कमर दर्द वालों के लिए भी और हाई बीपी वालों के लिए जो भी हैं जिनको हम सावधानियां बता रहे हैं, बहुत धीमे धीमे करना है और जहां पर भी दिक्कत लगे रुक जाना है, क्योंकि चीज ठीक तो इससे होगी लेकिन हमें कोई चीज अपनी बिगाड़नी नहीं है। अब जहां तक लेडीज की बात है, तो पीरियड्स के दौरान जो है सेकेंड डे के बाद वो कर सकते हैं अगर हेवी ब्लीडिंग नहीं है। और प्रेगनेंसी की जहां तक बात है तो 12 हफ्ते तक इसको किया जा सकता है आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशन बता रखा है तो उसका पालन पहले करें। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं जनरल बता रहे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें और कोई ऐसी बात है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करें। अब जहां तक फायदे की बात है तो लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। तो ये जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छी तरह से दौड़ने लगता है। कहीं पर भी रुकावट होती है ब्लड की वो खुल जाती है, क्योंकि उसका सर्कुलेशन अच्छी तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक पूरी अच्छी तरह फ्लो जाता है। तो जब हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारी बॉडी में हर जगह कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं होती है और हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम करती है। दूसरी बात यह है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से आपका ब्रेन अच्छी तरह काम करता है, आपके हार्ट अच्छी तरह काम करता है, आपके लंग्स अच्छी तरह काम करते हैं, आपका स्टमक अच्छी तरह काम करता है, हमारी जो पूरी मसल्स हैं और जो हमारी अंदर जो नाड़ियां हैं ये अच्छी तरह से काम करती हैं। तो ये सबसे फायदे मिलते हैं। इसके अगर बेसिक फायदे देखे जाए तो आपको अगर आलस आ रहा है तो इससे दूर हो जाएगा, डिप्रेशन की शिकायत है वो इससे दूर हो जाएगी, नींद ना आने की समस्या है तो इसको करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो अच्छी तरह से जो हमारा मूवमेंट होगा, अपना ब्लड सर्कुलेशन जो होगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारे फायदे हैं। और एक जो सबसे बड़ा फायदा है, पूरी बॉडी जो है एकदम सुडौल हो जाए, एकदम हर चीज जो है जैसे मार्किंग कितनी चाहिए, कहाँ पर जैसे एक्सपेंशन होना चाहिए, कहाँ पर दबा हुआ होना चाहिए और कहाँ पे कोई जैसे पार्ट है हमारी बॉडी, जैसे हम लोग जिम वगैरह जाते हैं तो हम लोग इसलिए जाते हैं जरा बॉडी अच्छी बन जाए। तो अगर बिना जिम जाए और बॉडी अपनी बढ़िया बनानी है तो ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ही अच्छी ये सूर्य नमस्कार हमारा है। ये सारे फायदों के संग हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करेंगे और सबसे पहले हम उसकी विधि पे जोड़ देंगे। जो लोग जानते हैं निश्चित रूप से करें आप लोग सूर्य नमस्कार, लेकिन अगर किसी को समझना है या नए हैं तो इसको समझ लें, हर स्टेप को हम कुछ सावधानियां बताएंगे वो भी आप समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मैट के आगे के स्टेप खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को दोनों मिला लेंगे। यहाँ पे हम मिलाए हुए हैं, खड़े हुए हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं हमारे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, हाथ अपने प्रणाम मुद्रा में हो जाएंगे। इस तरह से हमारी प्रणाम मुद्रा रहेगी। हमारे दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल देखिए कोहनियां से लटकी हुई नहीं है, हमारे दोनों इस तरीके से रहेंगे, प्रणाम मुद्रा में हाथ रहेंगे और दोनों पैर मिले हुए। अगर आपके दोनों पैरों मिलने में दिक्कत आए तो थोड़ा गैप कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम आपको परफेक्ट पोजीशन बता रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी, देखिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं और शुरू में एकदम से कोई चीज नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हो। तो पहले हम प्रणाम मुद्रा में आए, नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे रहेगी हमारी और यहाँ से हमने सांस भरते हुए फूल की पंखुड़ियों की तरीके से दोनों हाथों को खोला और सांस भरते हुए पीछे ले गए। यहाँ अभी देख लीजिए, फिर करिएगा जो समझना चाहें। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया। फिर हमने क्या करा, दोनों हाथों को धीरे धीरे करते हुए अपने कमर को नीचे लाते, 90 डिग्री तक लाते जाते, धीरे धीरे
अपने हाथों को नीचे लाए, जैसे पंजे छू पा रहे हैं हमारे हाथ के, पंजे छू लें। अगर हमारी हथेली छू सकती है, हथेली छू जाए, लेकिन हमारे घुटने कोशिश करिए हमारे ना मुड़े, तभी इसका परफेक्शन है। और अगर बहुत दिक्कत हो तो हल्का घुटना मोड़ लीजिए, लेकिन इसकी आदत डालनी है कि हमें घुटने नहीं मोड़ने, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आती है। फिर ये हमारा जो है, इस समय सांस छोड़ रहे हैं हम, और ये हमारा जो है पादहस्तासन हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों पैर हमारे दोनों पंजों के बीच में है, और लेफ्ट पैर को यहाँ से पीछे ले जाएंगे, और हथेली अपनी जो है पूरी हमारी मैट पे आ जाएगी, और ये जो पंजा पीछे गया है इसके घुटने को नीचे रख दिया और ऊपर देखना है, यहाँ पर सांस को भरना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो स्थिति बनी हुई है हमारे घुटने की, ये 3 तरह के स्टेप हो सकते हैं। एक तो ये है जिसमें घुटना नीचे लगा हुआ है, ये जिसमें घुटना नीचे लगा हुआ है वो उन लोगों के लिए बेटर है जिनको घुटनों में तकलीफ है। अगर घुटने में तकलीफ है तो इसी तरह करें, घुटने को खींचे नहीं, इस तरह रख के करेंगे तो घुटनों में तकलीफ है तो वो अपने चल देंगे सूर्य नमस्कार। और जिन्हें पंजों में तकलीफ है, पंजों में जिन्हें तकलीफ है वो क्या करेंगे, अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल देंगे और नाखून जमीन से लगा, ये दूसरी स्थिति है। ऐसे भी करा जा सकता है और ऐसे भी किया, कोई गलत नहीं है। हम सब में करना क्या है कि अपने इस हिस्से को पूरा खिंचाव देना है और कमर के हिस्से को दबाव देते हुए ऊपर देखना है, इस तरीके। ये सेकंड स्थिति हो गई। और जिनको ये दोनों कोई तकलीफें नहीं है वो अपने पंजे को जैसे खड़ा से खड़ा रहेगा, और ये हमारे पैर, पंजा बिल्कुल, पैर जो है बिल्कुल सीधा रहेगा और सामने देखेंगे। ये परफेक्ट स्थिति है, लेकिन जरूरी नहीं कि परफेक्ट हम स्थिति रखें। हमें जो सहूलियत लगती, पहली स्थिति ये थी जिसमें हमें आराम से हो रहा था। दूसरी स्थिति लग रही थी कि हमें पंजों में खिंचाव है, तो हमने इसको पंजों को नीचे नाखून जमीन से लगा दिए। और थर्ड मैंने कहा परफेक्ट स्थिति आ गई जब हमने पैरों को पूरा सीधे खींचा। तो ये तीनों सही है अपनी जगह पर। फिर यहाँ पे हमारी सांस ली हुई है, फिर सांस छोड़ेंगे और राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे। अब दोनों अपने पंजों को मिला लेंगे। पहले तो पंजे इस तरह रहेंगे उठे हुए, लेकिन धीरे धीरे करके अपने हील को नीचे मैट पे ले आएंगे और पूरा नीचे झाकेंगे। यहाँ पे सांस छूटी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्वतासन। अब यहाँ पे ये है कि जिनको कमर में दर्द है और वो ये आसन करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इसको कमर को ऐसे उठाएंगे नहीं, वो इस तरह स्थिति रखेंगे यहाँ स्ट्रेट। और जिनके कमर दर्द नहीं है वो पूरा अंदर झाकेंगे, इस तरह स्थिति रखेंगे। तो दोनों में से जो स्थिति हमें शूट कर रही है रखेंगे। एक ये स्थिति है और दूसरी ये स्थिति है। ये परफेक्ट पोजीशन है, लेकिन अगर कमर में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही, तो ये हमें कमर का दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा स्ट्रेट करके इस तरह। अब यहां से अपने धीरे धीरे घुटने को नीचे लाएंगे, नीचे टच करेंगे और कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच कर जाएंगे। यहाँ पे हमारे 8 हम टच कर रहे हैं, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। यहाँ पर ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। फिर यहीं से पंजों को बाहर कर देंगे, पंजे बाहर हो गए, नाखून जमीन से लग गए, एड़ी पंजे मिल गए। अब यहाँ से उठेंगे। यहाँ 2 स्थितियां हैं, एक तो भुजंगासन की ये स्थिति है जहां पे हमने आधा कोहनी को मुड़ा हुआ, आज जो है कोहनी से मुड़ा हुआ है, ये स्थिति। और जो लोग बिल्कुल कर सकते हैं ऊपर तरफ तो पूरा खींच देंगे। तो इसमें जिसको जो सूट कर रही है वो स्थिति वो ले लेगा। उसके बाद वापस फिर अपने आ जाएंगे पर्वतासन में उस तरीके से हाथ छोड़ते हुए। फिर अपने लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे। ये हमारा जो पैर है ना, ये बिल्कुल खड़ा हुआ है, ये इस तरह आगे नहीं बढ़ा हुआ है, बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है। अगर सीधा रखेंगे तो अच्छा आएगा, प्रेशर आएगा। अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो उतना अच्छा इस पर हमारा प्रेशर नहीं आता। और फिर ऊपर देखेंगे वाम अश्वसंचालन आसन है। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे
दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ गए प्रणाम। अब एक बार हम आपको सामने से करके दिखाते हैं ताकि थोड़ा सा सामने वाला तोड़ भी आपको समझ में आए। अब देखिए यहां पे हम आगे हैं, देखिए मेरे एड़ी पंजे मिले हुए और ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति, मैंने कहा था इसमें आप गैप भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्थिति है। थोड़ा पीछे हूं ताकि आपको दिख सके, ठीक है, आपको थोड़ा मैट के आगे रहिएगा। और ये हमारी प्रणाम मुद्रा है यहां से। अब यहां से हमने सांस भरी और दोनों हाथों को ऊपर ले गए, पीछे की तरफ ले गए और यहां से सांस छोड़ी। अपने दोनों हाथों को जितना ले जा सकते हैं उंगलियां छोड़ी, उंगलियां छुए, और अगर पूरा छू सकता है पूरा छू जाए। घुटने हमें कोशिश करना है कि नहीं मोड़ना है, और कमर दर्द वाले थोड़ा ऐसे ही रख के चले, यहाँ पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब उनको नीचे, क्योंकि ज्यादा देर हम इसको ऐसे नीचे रखेंगे कमर दर्द में दिक्कत बढ़ जाए, इसलिए कमर दर्द वाले अभी ऐसे ही रखें। और जब उन्हें जब पीछे जाना हो तब हाथ को नीचे लाएं और हथेली जमीन पे रख दें और लेफ्ट पैर को पीछे लें। अब ये जो हमारा पैर है ना, राइट पैर जो हमारा है, देखिए दोनों पैर हाथों के बीचों बीच, दोनों हाथों के बीच में है और ये खड़ा हुआ है बिल्कुल घुटना, ये 90 डिग्री पे हमारा घुटना है और हमने लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे रखा हुआ है और सांस भरते हुए सामने देख रहे हैं हम। ये है, इसमें मैंने दो स्थितियां बताई, वो आपको उस तरह करिएगा, घुटना नीचे रख करके या पंजे बाहर करके या सीधे घुटना उठा करके, जो भी सूट करता है, तीनों की स्थिति ये रहेगी। अब यहाँ से राइट पैर को हम पीछे ले गए, दोनों एड़ी पंजे मिल गए और पूरा हम झांक रहे हैं नीचे। इसमें मैंने दो स्थितियां बताई हैं, एक तो पूरा झांक के करना है और जिसको कमर दर्द है वो सीधे ऐसे रखिएगा। अब यहाँ से हम वापस घुटनों को नीचे रखेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर है, चेस्ट और चिन हमारे जमीन पे लगे हुए हैं, और फिर यहाँ से पंजों को बाहर करेंगे। और यहाँ पे दो स्थितियां हैं, एक कोहनी मोड़ के है, हाथ की कोहनी मुड़ी हुई है, दूसरे में सीधा हो गया, ये भुजंगासन हुआ। सांस भरते हुए फिर वापस हम सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर हमारा लेफ्ट पैर आगे आ गया और ये पैर उसी तरह खड़ा हुआ है 90 डिग्री पे, दोनों हाथों के बीच में, और पीछे हमने जैसे घुटनों टच करते हैं टच करेंगे, ऊपर देखेंगे, ये स्थिति है। और फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, ये हुआ पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे, ऊर्ध्वतासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। तो ये हमने आपको दोनों तरह बताया और इसको अच्छे से समझ लेंगे और तब करेंगे तो इसके बहुत फायदे मिलने वाले हैं। अब हम करेंगे फिर से और सांसों का ध्यान करते हुए करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाएंगे मैट के आगे, और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणामासन, सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और घुटने को नीचे लगाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्वसंचालनासन, फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पूरा नीचे झांकेंगे, परफेक्ट पोजीशन, नाभि को देखेंगे, पर्वतासन, फिर यहाँ से दोनों घुटनों टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच कर जाएंगे, सर्वांगासन नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, एड़ी पंजे मिल जाएंगे, घुटने मिल जाए, सांस भरते हुए भुजंगासन पहली स्टेज और भुजंगासन दूसरी स्टेज, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। मैंने जैसे कहा कमर दर्द वाले
इतने ही रखेंगे, ऊपर कमर को अपना नी उसको ऊपर करेंगे, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो लोग पूरा नीचे झाँक के पर्वतासन। फिर अपने लेफ्ट पैर को यहीं से आगे लाएंगे और दोनों हाथों के बीच में सीधा खड़ा कर देंगे और ऊपर देखेंगे, वाम संचालनासन। फिर सांस छोड़ते हुए आसन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वश्वासन, दोनों हाथ पीछे और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। फिर करेंगे अपनी ब्रीदिंग के संग, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए सूर्य नमस्कार में कई वेरिएशन मिलेंगे आपको देखने के लिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही सूर्य नमस्कार में दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बार राइट पैर आगे रहता है, लेफ्ट पैर पीछे होता है, बाद में लेफ्ट पैर आगे आ जाता है, राइट पैर पीछे होता है। ये एक ही में दोनों आ जाते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि एक ही पैर को दोनों बार यूज करते हैं और दूसरी बार में दूसरे पैर को यूज करते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन दोनों का एक साथ है, तो ये थोड़ा वेरिएशन है हर एक का अलग अलग। तो जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिए। जो हम बता रहे हैं वो ये है। चलिए, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 सांस नॉर्मल। इसमें जो है एक चीज और ये ध्यान रखने वाली है कि हम बिल्कुल अपने हाथ जहां से करते हैं, हाथ अपने जगह से नहीं हिलते हैं, हाथ नहीं हिलते, पैरों का मूवमेंट होता है। और पैर जब हमारे जैसे हाथ में दोनों हाथों के बीच में ऐसे पैर हैं, बाद में इसी तरीके से अपने दोनों हाथों के बीच में पैर वापस आ जाएंगे। जिस पोजीशन से उस पोजीशन में वापस आना है। इस पैर की पोजीशन को जब पीछे ले गए थे और जब आगे लाए, दोनों वहीं पर आ जाएंगे जहां पे पैर थे। तो इसका में जरा परफेक्शन की बात है, जितना धीरे धीरे करके होगा अच्छी बात है, नहीं हो सकता है जितना हो जाए करिए, बाद में धीरे कोशिश करिए। परफेक्ट पोजीशन क्या है बता रहे हैं आपको। चलिए फिर करेंगे एक बार। 1 प्रणामासन नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 ऊर्ध्वश्वासन सांस लेते हुए, 3 पादहस्तासन सांस छोड़ते हुए। अब हमारे जो हाथ है और दोनों पैर एक ही लाइन में। अब आगे देखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे गया और सांस भरते हुए हमने ऊपर देखा और राइट पैर जो है दोनों पैरों के दोनों हाथों के बीच में, ये स्थिति हमारी है। ये स्थिति में हम रहेंगे, ये सांस भरते हुए दक्षिण हस्त संचालन। फिर राइट पैर को पीछे ले गए, दोनों पैरों में पंजे मिला दिया और पूरा नीचे झांक के देखा, पर्वतासन। अच्छी तरह नाभि के दर्शन करें, नेत्र का को देखना है, सांस छोड़ करके। फिर यहाँ से दोनों घुटनों को टच किया और चेस्ट को टच किया, चिन को टच करा, कमर का हिस्सा ऊपर है मेरा। फिर पंजों को बाहर किया, नॉर्मल ब्रीदिंग से हम सांस भरते हुए ऊपर आए, ऊपर देखा पूरा, अपनी कमर को जितना अंदर झका तेज घटाइए और फिर वापस आ जाएंगे, पंजे जहां पे थे वहीं पे आ गए और फिर
यहाँ से लेफ्ट पैर को आगे लाए और दोनों हाथों के बीच में यहाँ पे आए और लेफ्ट पैर फिर से वापस वहीं पे आ गया और फिर राइट पैर वहीं पे आ गया। दोनों हाथों के बीच में हम वापस अपनी स्थिति में आ गए और प्रणाम आसन में वापस आ गए। तो ये है सूर्य नमस्कार। अब हम लोग गिनती संग करेंगे 3 बार और ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। चलिए करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक बार करेंगे। 1 जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं बैठे बैठे भस्त्रिका प्राणायाम करते रहे। हाथ भरें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 सांस भरते हुए। 3 सांस छोड़ते हुए। 4 सांस भरते हुए। 5 सांस छोड़ते हुए। 6 नॉर्मल ब्रीदिंग। 7 सांस भरते हुए। 8 सांस छोड़ते हुए। 9 सांस भरते हुए। 10 सांस छोड़ते हुए। 11 सांस भरते हुए। 12 नॉर्मल। थोड़ा सा बैठेंगे अपने स्थान पर और शवासन में कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए लेट जाएंगे। हमारे दोनों हाथ कमर के पास में है। हथेलियां आसमान की ओर हैं और पंजों में जो है दोनों पैरों में कमर जितना डिस्टेंस है और बढ़ा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरों को फैला दीजिए, हाथों को भी फैला दीजिए। ये हमने बेसिक चीज बताई। आराम से जितने आपको लगे कि हाँ बिल्कुल रिलैक्स होगा उस पोजीशन में रखना है अपने आप को। और बाएं दाएं अपनी गर्दन को गिरा दीजिए या सीधा रखिए और सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। जिन्होंने सूर्य नमस्कार किया है उनकी सांसें थोड़ी सी तेज हो सकती हैं। हार्ट बीटिंग थोड़ी तेज हो सकती है। वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगी। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे जैसे चलने दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि सांसें नॉर्मल हो रही हैं। बंद आंखों से अपने पंजों की उंगलियों को देखिए, पंजों को देखिए, एड़ी को देखिए। ये एकदम रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। अपनी पिल्लियों को देखिए, अपने घुटनों को देखिए, अपनी थाइस को देखिए। ये भी एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी कमर को देखिए, अपनी पीठ को देखिए, अपनी गर्दन को देखिए। ये भी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। और अपने चेहरे को देखिए, अपने माथे को देखिए, अपनी आंखों को देखिए। ये चेहरा भी एकदम निश्चिंत हो गया है। फिर अपने कंधों को देखिए, अपने भुजाओं को देखिए, अपनी कोहनियों को देखिए, अपने आगे के हाथ को देखिए। ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। अपनी कलाइयों को देखिए, अपने हाथों को देखिए, अपनी उंगलियों को देखिए, अपने अंगूठे को देखिए। ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स
तनाव मुक्त हो गया है। थकान धीरे धीरे हमारी खत्म हो रही है। एक दो सांसें धीमे धीमे करके लीजिए और छोड़िए। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। शव की भांति अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना। धरती माँ की गोद में आराम करना और बहुत शांति का अनुभव करना। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आइए और महसूस करिए हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हमारा शरीर पूरा एक्टिव हो गया है, एकदम फ्लेक्सिबल हो गया है, एकदम सुडौल हो गया है। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और बाएं हाथ करवट लेंगे, बाएं हाथ का तकिया लगाएंगे हथेली पे रखते हुए, रुकेंगे 5 सेकेंड, थोड़ी देर सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। आंखें बंद रहेंगी, राइट हैंड हमारा सहारा लेंगे राइट हैंड का और आंखें बंद करेगी, अपने स्थान पे बैठेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर के हथेलियों को रगड़ेंगे, अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, इनको खूब गर्म करेंगे, इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे। जब खूब ऊर्जा का संचार हो जाएगा, एनर्जी का फ्लो हो जाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे अपनी आंखों में, अपने चेहरे पे। आंखें अस्सी के अंदर घुमाएंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ से, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे और चेहरे की मसाज करते हुए अपनी आंखें खोलें। तो ये हमने कुछ फिजिकल मूवमेंट करे, पहले हमने जॉगिंग करी, फिर सूर्य नमस्कार करा। हमारा शरीर पूरी तरह से गर्म हो गया, हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हुआ, हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो गई। अब इसको अंदर से ताकत देने के लिए हम करेंगे प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमने शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी जिनको की कमर में दर्द है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, प्रोस्टेट और यूट्रस की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो लोग धीमे धीमे इसी तरह लंबी गहरी सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे अपने लंग्स के अंदर। उसके अंदर महसूस करेंगे, अपनी ऑक्सीजन की ऊर्जा को ले जाएंगे, लंग्स में अच्छी तरह भरेंगे ताकि पूरे शरीर में सप्लाई हो सके। ये हमारा ऑक्सीजन टैंक है, ऑक्सीजन सिलेंडर मान लीजिए इसको अपने लिए। इसके अंदर भरेंगे तभी सब जगह सप्लाई पहुंचेगी। तो अपने फेफड़ों रूपी, लंग्स रूपी सिलेंडर को अच्छी तरह भर लीजिए ऑक्सीजन से। अच्छी तरह पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचाने के लिए गहरी लंबी सांसें बिना आवाज के लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको ये सब दिक्कतें नहीं है वो लोग थोड़ा सा हाथ उठा के थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाएं। आराम आराम से शुरुआत करेंगे, 10-10 गिनती करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। लास्ट टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह जो हम करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती है, मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होकर के खत्म हो रहा है। सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, जब जो किया अभी, एक बार एक राउंड में 14 कैलोरी लगभग बर्न हो जाती है। तो 14 कैलोरी एक बार बर्न हो रही है। और जो लोग अपना हेल्थ क्या कहते हैं, अपना ओबेसिटी का प्लान कर रहे हैं, अपने आप को वेट मैनेजमेंट का प्लान कर रहे हैं, कुछ उन्होंने प्लान ले रखा है खाने पीने का, तो उनके संग में अगर आपको मेटाबॉलिज्म को तेज करना है तो सूर्य नमस्कार बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जितना तेज होगा उतनी तेजी से आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ये सूर्य नमस्कार आपका बहुत ही अच्छा है। और भस्त्रिका प्राणायाम भी आपका उसमें हेल्प करेगा, जो हमने प्राणायाम के रूप में बताया। जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं और कैलोरी बर्न करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उनकी कैलोरी बर्न। लेकिन सूर्य नमस्कार के रूप में अगर आप करते हैं तो कैलोरी बर्न होती है, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है निकल जाता है और आपकी बॉडी एकदम सोलह मिल जाती है। धीमे धीमे करके आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। चलिए, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। हाथों की मुद्राएं हम फिर बताएंगे और एक दो मुद्राएं आपको और बताएंगे आज थोड़ा पास आकर के, जो रोज बताते हैं। रोज इसलिए बताते हैं ताकि आपको पक्की हो जाए, जब प्राणायाम करने बैठे तो वो मुद्राएं लगा के ही बैठना है। जब भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग धीमे धीमे करते हैं तो हाथ नीचे रहते हैं, तब हम मुद्रा लगा सकते हैं। तो पहली मुद्रा जो हम रोज बताते हैं वो है ज्ञान मुद्रा। अपनी इंडेक्स फिंगर तर्जनी को अपने अंगूठे से टच करेंगे ऊपर पर, इसको इस तरीके जैसे किसी चीज को पकड़ते हैं, अगर हम ऐसे कोई चीज नीचे है पकड़नी हो उस तरह वाली स्थिति होती है, ऐसे करके हम पकड़ते ऐसे रखते हैं अपनी, ये हमारी स्थिति है, ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। ये मन की शांति के लिए, बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए, और हमारी जो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए, ब्रेन को अच्छा रखने के लिए बहुत ही अच्छी है ज्ञान। और इसी को जब हम दबा देते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर तर्जनी को, तो ये बन जाती है वायु मुद्रा। हम जब ये अनुलोम विलोम करते हैं तो वायु मुद्रा लगा करके अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये वायु मुद्रा हो जाती है। वायु मुद्रा में जो है हमारा जो है वायु संबंधी रोग दूर होते हैं, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, और जो ज्वाइंट पेन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तीसरी मुद्रा हम जो बताते हैं वो पृथ्वी मुद्रा है। अपनी रिंग फिंगर को, अनामिका को आप टच करेंगे अंगूठे से ऊपर, जैसे हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को टच किया, तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा बन गई। ये वीकनेस के लिए, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। और इसी अनामिका को, रिंग फिंगर को अगर दबा देंगे अंगूठे से तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जो हमारे डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट को कम करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इससे हमारा जो है गर्मी बढ़ती है शरीर में, गर्मी से जो है कफ का नाश होता है, कफ के नाश से हमारा वेट जो है एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। ये तो हम 4 मुद्राएं बताते थे। अब एक 5वीं मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा क्या होती है? ये बीच की दोनों उंगलियां, पहली उंगली छोड़ दी, लास्ट की उंगली छोड़ दी, ये बीच की दोनों उंगलियां हैं, इनको अपने अंगूठे से टच करेंगे तो ये अपान मुद्रा है। ये अपान मुद्रा जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारा जो भी जो है यूरिन पास होना है, लैट्रिन पास होना है, गैस पास होना है, पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके लिए
बहुत ही अच्छी है ये अपान मुद्रा। और इसी में एक होती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में क्या, ये मुद्रा तो लगी हुई है और अपने वायु मुद्रा भी लगा है, यानी शुरुआत करेंगे वायु मुद्रा से। पहले वायु मुद्रा लगा लीजिए, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा लीजिए और फिर ये अंगूठे के ऊपरी भाग को और बीच की दोनों उंगलियों को टच कर लीजिए। लास्ट की हमारी छोटी उंगली अलग रहेगी, बाहर रहेगी। ये बनती अपान वायु मुद्रा। इसमें जो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो फायदे मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे। ये अपने हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। कभी घबराहट हो आपको दिल में और इवन हार्ट अटैक भी पड़ रहा हो, आप ये मुद्रा लगाइए, आपका एकदम कंट्रोल में आ जाएगी चीज। बहुत ही लाभप्रद है। कभी कभी आप इसको यूं ट्राई करिए, हार्ट अटैक की बात तो बात की है, कभी आपका बहुत मन बेचैन हो रहा हो, एंग्जाइटी बहुत हो रही हो और दिल आपका तेजी से धड़क रहा है, तो आप ये अपान वायु मुद्रा लगा के बैठ जाइए। धीरे धीरे करके आपको आराम मिलेगा, आपका दिल कंट्रोल में आए। तो ये 6 मुद्राएं आपकी आज हो गई। इस तरीके से आगे और मुद्राएं बताएंगे और आगे शुरू करेंगे। आगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हम लोग रोज करते हैं, फिर करेंगे आज। बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है, सावधानियों के संग करेंगे। जो जिनको मालूम है वो कपालभाति करना शुरू कर दें, लेकिन हम इसको रोज रिपीट करते हैं। एक तो जो परफेक्शन आपके अंदर आ जाए, समझ में आ जाए। दूसरा ये है कि जो नए लोग जुड़ते हैं उनको पता चलता रहे। कपालभाति प्राणायाम की सावधानी ये है कि अगर लास्ट 6 मंथ में आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इसको ना करें। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में इसको ना करें। पेट में अल्सर है, हड्डियां की शिकायत और भी अगर डॉक्टर ने मना किया हुआ हो तो मत करिए। इसके अलावा जो है, जहां तक कुछ दिक्कतें हैं और करना चाहते हैं तो धीमे धीमे करना है। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं? हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, प्रोस्टेट और यूट्रस थोड़ा वीक है और पाइल्स की शिकायत है, कमर दर्द और एसिडिटी की प्रॉब्लम। एसिडिटी प्रॉब्लम भी कपालभाति धीमे धीमे करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति से गर्माहट बढ़ती है तो हमारी एसिडिटी बढ़ सकती है। इन प्रिकॉशन के संग करेंगे। और जो हमने धीमा बताई, धीमी गति है, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1.5 से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। और जिन्हें कोई शिकायत नहीं है वो लोग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक कर सकते हैं। धीमा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहने वाला ने जो प्रिकॉशन बताया उनके लिए बताया है कि धीमा करने में आप जो तेज करने वाले और धीमा करेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा पूरा मिलेगा। अच्छी तरह करना वो जरूरी है। सही तरीका क्या है करने का? कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। और मुंह बंद करके नाक से झटके से सांस फेंकेंगे। नाक से जब झटके से सांस फेंकेंगे तो आप अगर एक हाथ अपना राइट हैंड जो है नाक के सामने रखिए और लेफ्ट हैंड को अपने हथेली को अगर आप पेट पे रखिए तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जाएगा। हमें पेट को अपना अंदर बाहर करना नहीं है। जितना सांस फेंकने से अंदर जाएगा उसी को उतने ही जाने दीजिए, वो अपना काम पूरा कर देगा। और जो सांस हम फेंक रहे हैं उसके साथ मूड बल लगाएंगे, अपनी लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करेंगे, उसको बोलते हैं मूड बल लगाना। तो ये 3 चीजें हैं। और चौथी चीज ये है कि सांस को लेना नहीं। लेना नहीं मतलब ये बस सोचिए सांस आएगी नहीं, सांस अपने आप अंदर आएगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम केवल सांस छोड़ने पर ध्यान दें। धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस पड़ेगी। 10-10 स्ट्रोक करके करिए, 20-20 स्ट्रोक करके करिए, 30 स्ट्रोक, 40 स्ट्रोक, 50 स्ट्रोक, 60 स्ट्रोक करके करिए। जैसे भी हमसे हो सके अपनी क्षमता अनुसार उसको करना है। तो शुरू करते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे और फिर शुरू करेंगे कपाल।
जब लगे कि हम थक रहे हैं, हमसे अब सांस नहीं फेंकी जा रही है, तो ब्रेक कर लीजिए और फिर करिए कपालभाति प्राणायाम। लेकिन ध्यान रखिए, जब कपालभाति करेंगे ना तो चेहरे पर कोई शिकन आएगी, ना ही हमारे कंधे हिलेंगे। हमारा ध्यान केवल और केवल सांस को फेंकने पर रहेगा। झटके से नाक को फेंकना है, नाक से सांस को फेंकना है। जितनी अच्छी तरह आप करेंगे कपालभाति, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, सांसों को फेंकने पे ध्यान देना और बूंद लगाना, ये सब ध्यान देते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए और बिना किसी तनाव के करेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है कपालभाति से। करते रहिए कपालभाति और सुनते रहिए। कपालभाति से हमारे ब्रेन को पावर मिलती है, ब्रेन का आलस जो है वो दूर होता है, उसको शक्ति मिलती है, वो अच्छी तरह काम कर पाता है, उसको ब्लड की जो सप्लाई मिल रही है वो अच्छी तरह से काम करने में मदद देती है और फिर हमारे जुकाम खांसी जो भी है वो इससे ठीक हो जाता है, कफ का नाश होता है, गले में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो सब इससे ठीक होती है। हमारे चेस्ट लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा जो है हार्ट की कोई ब्लॉकेज हो खुलती है, पेट के अंदर जो है गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा तेज हो जाता है इससे और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक्स्ट्रा फैट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारे पेट के अंदर जो भी अंग है, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, उन सभी का जो है कपालभाति से व्यायाम हो जाता है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे तरह काम करता है, यूरिन की समस्या नहीं होती, लैट्रिन की समस्या नहीं होती है, गैस आराम से पास हो जाती है। रिलैक्स, कपालभाति के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे कर देंगे, अपने हथेलियां पीछे तरफ चली जाएंगी, पंजे पीछे तरफ चले जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स मुद्रा में बैठेंगे और पैरों को हिलाएंगे दाएं बाएं, पैरों को आराम देंगे, पंजों को आराम देंगे, एड़ियों को आराम देंगे, पिंडलियों को आराम देंगे, घुटनों को आराम देंगे, थाइस को आराम देंगे, कमर को आराम देंगे, पीठ को आराम देंगे, कंधों को आराम देंगे, गर्दन को आराम देंगे, चेहरे को आराम, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर देंगे और फिर बैठेंगे अगले प्राणायाम करने के लिए। करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, जो हमारे थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत ही अच्छा है प्राणायाम। स्नोरिंग की प्रॉब्लम और किसी किसी का तो रात में मुंह खुल जाता है, सांस उनकी लगता है आएगी नहीं आएगी, तरह तरह की परेशानियां होती हैं गले की, तो ये धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह काम करती है तो सब ठीक होता है। करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, नाक से सांस भरेंगे और गले को सिकोड़ते हुए खर्राटे के संग सांस को अंदर ले जाएंगे, जब सांस अंदर चली जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालें।
और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग चिन को लॉक ना करके सांस रोक करके थोड़ी देर रुके। चलिए 3 बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। बीच में 1-2 सांसें ले लेंगे, फिर करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। फिर एक बार करेंगे। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर आपको खांसी आ जाती शुरू में ऊंचाई प्राणायाम शुरुआत करी है और खांसी अगर आपको आ जा रही है तो समझ लीजिए आप परफेक्टली कर रहे हैं ऊंचाई प्राणायाम। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी वायु मुद्रा लगा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे बीच की दोनों उंगलियों से, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर सांस को निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। सांसें बहुत धीमे धीमे बिना आवाज के लेना और छोड़ना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आगे करेंगे मन की शांति के लिए भ्रामरी, उद्गीर और प्रणव ध्यान। 3 प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे और कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे। 3 बार अंदर गहरी सांस लेकर के अंदर ही अंदर भव्य की गुंजन करेंगे। चलिए
आंखें बंद रहेंगी, हमारा ध्यान माथे के बीच में या तिलक बिंदी लगाते वहां रखेंगे और सांसों को बहुत धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। और दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, उनसे सारी शक्तियां और सारी ऊर्जा जो हमें चाहिए अपने शरीर को चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए, वो सब हम उनसे ले लेंगे। हम उनके बच्चे हैं, हमारा अधिकार है ये, और हम ये प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में और गर्म करेंगे इन हाथों को अच्छी तरीके से, हथेलियों को, और उनको आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर आएंगे और आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। तनाव को कम करने के लिए, थायराइड को कम करने के लिए, कमर दर्द के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए अपना जो निगाह है हमारी ऊपर रहेगी, अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, और सांस, जीभ बाहर निकालेंगे, लंबी जीभ, और सांस लेकर के दहाड़ेंगे जोर। गले को सहलाएंगे, सर्वाइकल में भी इससे आराम मिलता है, गर्दन को भी आराम मिलता है। और खड़े होंगे, बजाएंगे ताली। अपने हथेलियों को बांधना है आपस में। चलिए ताली बजाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अब जल्दी नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 18 और लाल लाल हथेलियां, गर्म गर्म हथेलियां जहां दर्द तकलीफ वहां लगाएंगे, आराम मिलेगा। और करेंगे हाथ से आसन, चाहे बिना आवाज के जैसे भी करना करिए, लेकिन खूब झूमना है। हाथ आसन से सारी तकलीफें मन की, शरीर की सब चली जाती हैं। चलिए बैठेंगे और शांति पाठ करने से पहले देखिए, आपको अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है वो आप पूछ सकते हैं, इस सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे परफेक्शन आए, आप स्वस्थ रहें। अगर आपको लगता है कि हम कोई आसन सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अपना एक छोटा सा वीडियो बना के आप भेज सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि आपका परफेक्शन कितना है, कितना आप सही कर रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में होंगे, आपको लगता होगा ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना है।
आपके कोई जानने वाले हैं, उनको आपको उनकी क्वारी हो सकती है, भले वो इस समय योग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कुछ चाहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आप ये सब पूछ सकते हैं अपने लिए। अच्छी तरह से आप बताएंगे हम आपको, और जो भी हो सकेगा हम मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अभी बैठेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन।